हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम पढ़ने वाले हैं कि मेथड ओवरराइडिंग में प्रॉब्लम्स क्या होती है। जब भी हम मेथड ओवरराइडिंग करते हैं तो प्रॉब्लम क्या होती है। तो मेक श्योर ना कि इस वीडियो के पहले वाले जो दो वीडियो हैं जिसमें हमने आपको फंक्शन ओवरलोडिंग, फंक्शन हाइडिंग पढ़ाया था और फंक्शन ओवरराइडिंग पढ़ाया था, तो वो दोनों वीडियो आप प्लीज़ देख लो। उसके बाद यहाँ पर आओ। तो हमने क्या किया था कि हमने एक एनिमल क्लास बनाई थी जिसमें स्पीक लिखा था और डार्क क्लास ने एनिमल क्लास को इनहेरिट किया था, और हमने सेम सिग्नेचर का एक फंक्शन चाइल्ड क्लास में भी बना दिया था। क्योंकि हमने सेम सिग्नेचर का फंक्शन चाइल्ड क्लास में बना दिया था तो उसे हम बोलते हैं मेथड ओवरराइडिंग, है ना। तो मेथड ओवरराइडिंग करने पर जब भी हम चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बना के ओवर रिडन मेथड को कॉल करते हैं तो हमेशा चाइल्ड क्लास वाला ही फंक्शन कॉल होता है। तो अगर मैं यहाँ पर इस प्रोग्राम को रन करूँगा तो यहाँ पर बार्किंग प्रिंट हो जाना चाहिए, है ना। ठीक है, तो यहाँ पर आप बताओ भैया कि हमने स्पीक फंक्शन को कॉल किया ऑब्जेक्ट का यूज़ करके। एक बात हमें और अच्छी तरह से पता है, क्या पता है कि हम फंक्शन को कॉल कर सकते हैं पॉइंटर का भी यूज़ करके, है ना। तो उसको कैसे करेंगे। तो सबसे पहले मैं एक काम करता हूँ, चलिए मैं एक पी नाम का पॉइंटर बनाता हूँ। पी का आप टाइप देखो क्या है, डॉग है। अगर पी का टाइप डॉग है तो मैं डॉग टाइप के ऑब्जेक्ट का एड्रेस पी में रख सकता हूँ, है ना। और अगर मैं पी का यूज़ करके अब पॉइंटर का यूज़ करके मैं फंक्शन को कॉल कर रहा हूँ तो मुझे एरो ऑपरेटर लगाना पड़ेगा। तो इस तरह से मैं क्या कर सकता हूँ, फंक्शन को कॉल कर सकता हूँ। तो इस लाइन के चलने पर अर्ली बाइंडिंग का कॉन्सेप्ट यूज होगा। मैं बार बार अर्ली बाइंडिंग का नाम ले रहा हूँ, आपको अर्ली बाइंडिंग आनी चाहिए। तो जब ये फंक्शन कॉल किया जाएगा तो देखा जाएगा कि अच्छा कॉल कौन कर रहा है। तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट नहीं बल्कि पॉइंटर है, तो पता चलेगा अच्छा पी पॉइंटर कॉल कर रहा है। तो पी का टाइप देखा जाएगा, पी का टाइप क्या है, डॉग है। अब पी का टाइप डॉग है तो वो डॉग क्लास में जाएगा और स्पीक फंक्शन को सर्च करेगा, तो ये स्पीक फंक्शन उसे मिल जाएगा। और अगर स्पीक फंक्शन मिल गया तो वो इस लाइन के साथ में इस फंक्शन को क्या करेगा, बाइंड कर देगा। तो मतलब इस लाइन के चलने पर ये वाला फंक्शन चलेगा तो बार्किंग प्रिंट हो जाएगा। जब दूसरी लाइन चलेगी ये वाली तो फिर से इस फंक्शन के का जो कॉलर ऑब्जेक्ट है ओबीजे को देखा जाएगा। ओबीजे का टाइप क्या है, डॉग है, तो डॉग क्लास में जाएगा, स्पीक फंक्शन को सर्च करेगा तो फिर से स्पीक फंक्शन मिल जाएगा। तो इस फंक्शन को इस कॉल के साथ में भी बाइंड कर दिया जाएगा। मैं रन कर देता हूँ प्रोग्राम को और यहाँ पर देखिए बार्किंग बार्किंग 2 बार प्रिंट हो गया है। तो इसमें तो कोई बहुत बड़ा चक्कर नहीं था। अब थोड़ा सा और समझिए, जो इम्पॉर्टेंट बात यहाँ मैं आपको समझाने के लिए वीडियो बना रहा हूँ। हमें अभी तक क्या पता था कि पॉइंटर जिस टाइप के होते हैं उसी टाइप के ऑब्जेक्ट का एड्रेस स्टोर कर सकते हैं, है ना। हम पॉइंटर पढ़ा रहे थे तो इसमें समझा था। देखिए यहाँ पर हमने ओबीजे का एड्रेस पी में रखा है, तो पी का टाइप क्या है, डॉग है। ओबीजे का टाइप क्या है, डॉग है। इसीलिए हमने पी में ओबीजे का एड्रेस स्टोर कर लिया, है ना। अब एक और इम्पॉर्टेंट रूल सुनिए कि सी प्लस प्लस क्या कहता है कि अगर आप ऑब्जेक्ट बनाएं डॉग टाइप का लेकिन पॉइंटर बनाएं एनिमल टाइप का, तो आप डॉग टाइप के ऑब्जेक्ट का एड्रेस एनिमल टाइप के पॉइंटर में रख सकते हैं, है ना। इसका मतलब क्या कह रहा है सी प्लस प्लस कि अगर आप एनिमल टाइप का कोई पॉइंटर बनाओ स्टार क्यू लेट से, तो आप क्यू में एड्रेस ऑफ ऑब्जेक्ट इस तरह से रख सकते हो। ओबीजे का टाइप क्या है, डॉग है। क्यू का टाइप क्या है, एनिमल है। लेकिन आप ऑब्जेक्ट का इस ओबीजे का एड्रेस क्यू में रख पा रहे हो क्योंकि डॉग चाइल्ड क्लास है एनिमल की। आप ऐसा तभी कर पाओगे जब इनहेरिटेंस हो रहा हो, मतलब चाइल्ड क्लास के ऑब्जेक्ट का एड्रेस पेरेंट क्लास के पॉइंटर में आप रख सकते हो, है ना। हाँ, हम सी प्लस प्लस में ऐसा कर सकते हैं, हम जावा में भी ऐसा करते हैं। तो यहाँ पर हमने एक नई चीज़ सीखी यार कि अगर मैं एनिमल टाइप का कोई पॉइंटर बनाऊँ क्यू, जैसे यहाँ पर हमने बनाया, तो मैं क्यू में ओबीजे का एड्रेस रख सकता हूँ, है ना। ठीक है। अच्छा, न केवल मैं डॉग टाइप के ऑब्जेक्ट का एड्रेस एनिमल में रख सकता हूँ, अगर डॉग की कोई चाइल्ड क्लास होती तो उसके ऑब्जेक्ट का एड्रेस भी मैं एनिमल में रख सकता था। यानी कि पेरेंट क्लास का जो पॉइंटर होगा अपनी चाइल्ड क्लास का और उसके किसी भी डिसेंडेंट क्लास का ऑब्जेक्ट का एड्रेस स्टोर कर सकता है। ठीक है, तो हमने यहाँ पर सीखा कि यार क्यू में हम ऐसा कर सकते हैं।
अब क्यू में अगर हम ऐसा कर सकते हैं तो मैं क्यू का यूज़ करके स्पीक फंक्शन को कॉल करने की कोशिश करूँगा। जैसे हमने पी में रखा था, पी में हमने रखा था तो पी का यूज़ करके हमने स्पीक फंक्शन को कॉल किया था। तो मैं क्या कर लेता हूँ यहाँ पर, मैं क्यू का यूज़ करके स्पीक फंक्शन को कॉल कर लेता हूँ इस तरह से, है ना। आप बताइए आंसर क्या आएगा। यहाँ पर आंसर BARKING बार्किंग आएगा। अच्छा, नीचे वाले दोनों के केस में तो आपको पता है कि बार्किंग आएगा, क्योंकि तो मैं आपको पढ़ा ही चुका हूँ, है ना। तो यहाँ पर तो बार्किंग आएगा। यहाँ पर क्या स्पीकिंग आएगा क्या? देखिए यहाँ पर आप समझिए, जब हमने क्या किया है, हमने पेरेंट क्लास के पॉइंटर में चाइल्ड क्लास के ऑब्जेक्ट का एड्रेस स्टोर कर दिया, और पॉइंटर किस टाइप का है? एनिमल टाइप का, यानी पेरेंट का है। उसका यूज करके मैं स्पीक फंक्शन को कॉल कर रहा हूँ। तो ये वाला फंक्शन चलेगा कि ये वाला फंक्शन चलेगा? आप अर्ली बाइंडिंग का कॉन्सेप्ट यूज करके कमेंट में जाके पहले आंसर बता दो, उसके बाद वीडियो को रिज्यूम करना। तो देखिए, जब हमने इसको एक्सप्लेन किया था तो यहाँ पर हमने देखा था कि अर्ली बाइंडिंग का कॉन्सेप्ट लगता है, और हमेशा अर्ली बाइंडिंग का ही कॉन्सेप्ट लगता है जब भी फंक्शन को कॉल किया जाता है। तो यहाँ पर भी इस केस में भी अर्ली बाइंडिंग का कॉन्सेप्ट लगेगा। तो स्पीक फंक्शन को कॉल किया गया, किसने कॉल किया? क्यू ने। क्यू का टाइप क्या है? एनिमल है। तो वो एनिमल क्लास में जाएगा, और एनिमल क्लास में जाएगा तो सर्च करेगा स्पीक फंक्शन को। स्पीक फंक्शन मिल गया। अगर स्पीक फंक्शन ना मिलता तो एनिमल की जो पेरेंट क्लास होगी उसमें जाके सर्च करता है। अब अनफॉर्चुनेटली यहाँ पर तो कोई पेरेंट क्लास नहीं है, और हमें स्पीक फंक्शन भी मिल गया है। अब क्योंकि एनिमल क्लास में स्पीक फंक्शन मिल गया, अच्छा अगर एनिमल क्लास में स्पीक फंक्शन ना मिलता तो एनिमल की चाइल्ड क्लास में कभी भी स्पीक फंक्शन को सर्च नहीं किया जाता। ध्यान रखना, अगर कंपाइलर पहले अगर चाइल्ड क्लास में सर्च कर रहा है तभी वो पेरेंट में जाएगा, पेरेंट से कभी भी चाइल्ड में नहीं आता। तो जब इस लाइन को कॉल होगा, एग्जीक्यूट होगा, तो क्यू का टाइप है एनिमल, तो वो एनिमल क्लास में जाएगा, स्पीक फंक्शन को सर्च करेगा, और क्योंकि सर्च स्पीक फंक्शन एनिमल क्लास में मिल गया तो वो इसको बाइंड कर देगा। और अगर उसको बाइंड करेगा तो इस लाइन के चलने पर स्पीकिंग प्रिंट होगा, ना कि बार्किंग प्रिंट होगा, है ना। हम लोग क्या सोच रहे थे कि यार हमने ओवरराइड किया है। हम लोग ओवरराइड इसीलिए करते हैं क्योंकि मैं क्या चाहता हूं कि ये फंक्शन कॉल हो जब मैं इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाऊं, है ना। ये हमने अपने लास्ट वीडियो में देखा था कि हम ओवरराइडिंग करते ही क्यों है। ओवरराइडिंग करने का हमारा मेन मोटिव ही यही होता है कि जब भी मैं अपने चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बना के स्पीक को कॉल करूं तो ये फंक्शन कॉल हो, ओवररिडन मेथड कॉल हो। लेकिन यहाँ पर हमने क्या सोचा यार कि चलो ठीक है, अगर हम पॉइंटर का यूज करके कॉल करें तो भी हमने सोचा था यार कि यही कॉल होना चाहिए, क्योंकि हमारा यही उद्देश्य था। लेकिन यहाँ पर कहानी यार डिफरेंट हो गई कहानी, है ना। तो जब हमने पेरेंट क्लास का पॉइंटर बना के चाइल्ड क्लास का एड्रेस स्टोर किया तो हमने क्या सोचा कि ठीक है, अगर मैं पेरेंट क्लास का पॉइंटर यूज़ करके अगर स्पीक फंक्शन को कॉल करूं तो हमने सोचा था कि ये वाला फंक्शन चलना चाहिए। लेकिन यहाँ पर अर्ली बाइंडिंग की वजह से ये वाला फंक्शन चल गया, है ना। हम क्या चाहते थे कि हमारा ये वाला फंक्शन चले, ओवर रिडन मैथड चले, तो यहाँ पर हम नहीं कर पा रहे हैं। ये ऐसा क्यों हो रहा है? अर्ली बाइंडिंग की वजह से। अब सी प्लस प्लस में दो तरह की बाइंडिंग होती है, एक होती है अर्ली बाइंडिंग, एक होती है लेट बाइंडिंग। अर्ली बाइंडिंग मतलब होता है कि कंपाइल टाइम पर डिसाइड हो जाना कि कौन से फंक्शन कॉल पर कौन सा फंक्शन एग्जीक्यूट होना चाहिए, तो ये अर्ली बाइंडिंग होता है। तो अर्ली बाइंडिंग में क्या होता है कि जो कॉलर होता है उसके टाइप को देखा जाता है। क्या होता है? उसके टाइप को देखा जाता है, जिस टाइप का है उसी टाइप मतलब उसी क्लास में जाके सर्च किया जाता है। तो अगर मैं यहाँ पर क्या हो रही है, अर्ली बाइंडिंग हो रही है। अगर मैं अर्ली बाइंडिंग को रोक दूँ, लेट बाइंडिंग करूँ, तो लेट बाइंडिंग में क्या होता है कि जो कॉलर ऑब्जेक्ट है उसका टाइप नहीं, या जो पॉइंटर है उसका टाइप नहीं, बल्कि उसमें कंटेंट क्या है उसकी बात होगी। कंटेंट मतलब किस टाइप का एड्रेस उसमें रखा गया है उसकी बात होगी लेट बाइंडिंग में। तो हम क्या चाहते हैं कि यहाँ पर अर्ली बाइंडिंग ना हो, क्योंकि अर्ली बाइंडिंग में हमेशा टाइप को देखा जाता है। हम चाहते हैं कि यहाँ पर लेट बाइंडिंग हो, क्योंकि लेट बाइंडिंग में जिस टाइप का एड्रेस रखा गया है ना उसको आधार माना जाएगा, उसको बेस माना जाएगा। तो हमने क्यू में जो एड्रेस रखा है
वो डाग का रखा है। तो अगर लेट बाइंडिंग होगी तो क्यू में किसका एड्रेस रखा है, किस टाइप का एड्रेस रखा है, डाग टाइप का एड्रेस रखा है, इसलिए वो डाग क्लास में जा करके स्पीक फंक्शन को सर्च करेगा। समझ में बात आई? तो क्या होगा, मुझे लेट बाइंडिंग करनी है, और लेट बाइंडिंग अगर करनी है तो पेरेंट क्लास में जो आपने तो जो पेरेंट क्लास में आपने स्पीक फंक्शन बनाया है उसको बनाते समय एक कीवर्ड यूज करना पड़ेगा, वर्चुअल। तो जब आपने वर्चुअल यूज कर लिया तो इस फंक्शन की लेट बाइंडिंग होगी। इसका मतलब ये बाइंड नहीं किया जाएगा। तो जब इस फंक्शन ये कॉल होगा तो जो क्यू का टाइप है वो क्या है, एनिमल है, तो वो एनिमल में जाएगा, इस फंक्शन को देखेगा, लेकिन वो वर्चुअल भी देखेगा। तो वो समझ जाएगा कि हमें इसकी लेट बाइंडिंग करानी है, और अगर लेट बाइंडिंग करानी है तो फिर क्या होगा कि जो क्यू है उसमें किस टाइप का एड्रेस रखा है, डाग टाइप का, तो वो इसकी बाइंडिंग नहीं करेगा, बल्कि डाग टाइप में जो स्पीक फंक्शन बना है उसकी बाइंडिंग कर देगा। तो जब हमने यहाँ पर वर्चुअल कीवर्ड लिख दिया तो उसकी लेट बाइंडिंग होगी, और जब भी लेट बाइंडिंग होगी तो हमेशा चाइल्ड क्लास वाला जो ओवर रिडन मेथड है वो कॉल होगा। तो अब यहाँ पर भी स्पीकिंग नहीं आएगा बल्कि बार्किंग आएगा, है ना। तो यहाँ पर देखना भी बार्किंग 3 बार प्रिंट हो रहा है ना। तो ये प्रॉब्लम होती है ओवर राइडिंग में। तो जब भी आप याद रखना, अगर आप ओवर रिडन मेथड को कॉल करना चाहते हो अपने पेरेंट के पॉइंटर का यूज करके, जिसमें अपनी चाइल्ड क्लास का, जिसमें आपने अपनी चाइल्ड क्लास के ऑब्जेक्ट का एड्रेस रखा है, तो जो मेथड आपने पेरेंट क्लास में बनाया है उसको आपको बनाना पड़ेगा वर्चुअल। इसे हम बोलते हैं वर्चुअल फंक्शन, है ना। और इस पूरे कॉन्सेप्ट को बोला जाता है पॉलीमॉर्फिज्म। ये होती है रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म होती है, जिसको हमने आपको पहले ही पढ़ा दिया, फंक्शन ओवरलोडिंग और ऑपरेटर ओवरलोडिंग, है ना। तो ऊप्स को मैं कवर कर रहा हूँ, लास्ट में मैं आपको बताऊंगा कि मैं सारी चीज़ें आपको पढ़ा चुका हूँ फिर से। इसे हम बोलते हैं क्या, ओवर राइडिंग में जो प्रॉब्लम होती है, तो प्रॉब्लम किस तरह सॉल्व करते हैं, फंक्शन को हम लोग जो पेरेंट वाला है उसको वर्चुअल बना देते हैं। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। और जब भी वर्चुअल बना देंगे तो फिर चाइल्ड वाला कॉल होगा, पेरेंट वाला कॉल नहीं होगा। तो अगर आपसे कोई पूछे कि वर्चुअल फंक्शन क्या होते हैं तो आप बता लोगे? बिल्कुल। अगर आपसे बोला जाए कि वर्चुअल क्लास क्या होती है या वर्चुअल बेस क्लास क्या होती है तो बता लोगे? वर्चुअल क्लास हमने कहाँ पर पढ़ी थी? हाइब्रिड इनहेरिटेंस में, जो हमने आपको पहले ही बता दिया है। ओके, तो ये आपको समझ में आया होगा यार। थैंक यू सो मच, बाय बाय।